एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में गोरी और कालू रहा करता था। कालू कोई काम न करता था, निकम्मा बस बैठा रहता था। गोरी चाहती थी कि कालू कोई काम करे, लेकिन कालू तो कोई काम न करता। इसलिए गोरी जो है अपनी दोस्त रानू के पास जाती है। ठीक है गोरी, तुम ऐसा करो, कालू को कल मेरे पास भेज देना, मैं उसे काम दूंगी। वैसे भी मुझे नौकर की ज़रूरत थी, अगर कालू भैया ही मेरे साथ काम करेगा तो और मुझे क्या चाहिए। चलो ऐसा करो, कल से कालू भैया को काम पर भेज देना, मैं उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही अगले दिन रानो पिज़्ज़ा बनाती है और उसे जंगल में जाकर बेचना शुरू कर देती है। वाह रानो, तुम तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाती हो। हाँ, ओनली 50 रुपए का पिज़्ज़ा है, चाहे वो चिकन का हो या वेजिटेबल का। से 50 रुपए का ही पिज़्ज़ा बनाती हूँ मैं। चलो ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी से पिज़्ज़ा इन सब पंछियों को दे देती हूँ। है कालू भैया, आप तो आ गए हैं, मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रही थी कि कालू भैया कब आते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी आ ही रहा था रानो, बस मैंने कहा मुँह हाथ धोकर जाता हूँ। है कालू जी, आज का दिन कैसे गुजरा आज? नहीं नहीं, अभी शाम को बेचने हैं, अभी तो पिज़्ज़ा बना रहे थे। अच्छा कालू जी, ऐसा करो, आप जाकर दुकान पर पिज़्ज़े बेचो, मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। 100 रुपए का पिज़्ज़ा, 100 रुपए का? ये क्या कालू कह रहे हो, 100 रुपए का पिज़्ज़ा कौन देता है भला? इतना महंगा पिज़्ज़ा क्या तुम हमें खिलाओगे? 50 रुपए का तो हमारी रानू देती है। जाओ जाओ रानू, अब नहीं आया करेगी दुकान पर, मैं ही आया करूँगा दुकान पर। और वैसे भी 100 रुपए का पिज़्ज़ा है, लेना है तो लो वरना जाओ। वैसे भी जंगल में कहीं से भी तुम्हें ऐसा पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। ऐसे ही कालू कस्टमरों के साथ अच्छा सलूक ना करता और कस्टमर भी उससे दूर रहते। कालू जी बताइए, आज का दिन कैसे गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा है और 2000 कमा कर आया हूँ। लेकिन कालू जी, आपकी तनख्वाह तो 1000 रुपया है। हाँ ना, लेकिन बाकी मैंने अपने दिमाग से लगाया है। चलो तुम ऐसा पिज़्ज़ा ले लो, पिज़्ज़ा 50 रुपए का पिज़्ज़ा। आज तो कोई कस्टमर पिज़्ज़ा लेने आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो जैसे ही दुकान खोलती थी, सारे धड़ा-धड़ा भागने आ रहे थे पिज़्ज़ा लेने। आज क्यों नहीं आए कबूतर भैया पिज़्ज़ा लेने के लिए? क्योंकि तुमने महँगा जुर्माना कर दिया है, 100 रुपए का पिज़्ज़ा कौन देता है? लेकिन कबूतर भैया, मैंने तो 50 का ही पिज़्ज़ा रखा है। कल हमें कालू ने पूरे 100 रुपए का पिज़्ज़ा दिया है, इसलिए जंगल के अब सारे पंछी कहते हैं वो रोटी और दाल खा लेंगे और इतने पैसे नहीं भरेंगे। अब इतनी महँगाई हो गई है क्या, जो इतने पैसे के पिज़्ज़े के दाम ही बढ़ा दिए हैं तुमने, इसलिए जंगल के पंछी। अच्छा, तो ये सारा किया कराया कालू का है, उसी की वजह से आज कोई ग्राहक नहीं आया और मेरे सारे के सारे पिज़्ज़े भी खराब हो जाएंगे शाम के कारण। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, पर्ची लगाकर अपने बोर्ड पर लिख देती हूँ कि 50 का जो भी आता जाता पंछी आएगा वो 50 का सुनकर पिज़्ज़ा ज़रूर लेगा। ऐसे ही रानो चिड़िया बेचारी सारा दिन बैठी रहती है, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आते। कालू, तुम्हारी वजह से मेरा एक भी पिज़्ज़ा नहीं बिका, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, तो क्या हो गया, मैंने क्या किया है? तुमने कल 100 रुपए का पिज़्ज़ा बेचा है और सारे जंगल के पंछियों को लूटा है, इसलिए तो कोई भी अब मुझसे पिज़्ज़ा नहीं ले रहा। ऐसे ही कालू को सब पता था। ऐसे करो कालू, कल से मेरी दुकान पर आने की ज़रूरत नहीं, ना घर पर ना दुकान पर, मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे सारे ग्राहक भी भाग रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह कालू को किए की सज़ा मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब